गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बायो और सावर्त का नियम पढ़ा था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि किसी भी धारावाही चालक तार के कारण जो भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हम कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र अपन कैसे निकालते हैं। दिशा के लिए अपन पढ़ चुके हैं कि दिशा किस प्रकार से ज्ञात होती है, लेकिन उसका सूत्र बायो और सावर्त के नियमानुसार हमने देखा था। और ये देखा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 4 बातों पर निर्भर कर रहा था। धारा पर कि चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित होती है, अल्पांश की लंबाई dl पर कि तार की लंबाई कितनी है, कोण की ज्या जो है अर्थात साइन थीटा पर, और दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने देखा था। और धारा dl लंबाई साइन थीटा इनके दो समानुपाती था और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। ये अपन पढ़ चुके थे। मैंने आपको ये डेरिवेशन भी आपको बता दिया था। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि दिशा को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए, बायो सावर्त के नियम में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार से और स्मॉल r दूरी पर इस तरफ कहीं भी इस पूरी दूरी में हमने P बिंदु यहाँ लिया है। ठीक है ना। इस P बिंदु को चाहे आप यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, अर्थात इस तरफ, इस साइड में आप इस बिंदु को कहीं भी लोगे, तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये अपन तार ले सकते हैं, ये एक चालक तार है, इस चालक तार में ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होता है, तब हम क्रॉस के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। आगे बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा क्रॉस और डॉट। क्रॉस का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, और डॉट का मतलब होता है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, जब भी आप देखो कि जैसे ये चालक तार है, इस चालक तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठे को अपन कहाँ खोलेंगे, धारा की दिशा में। ठीक है, और अंगुलियों को अपन उस तरफ रखेंगे जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अगर हमें इस चालक तार के इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा, और जिस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस तरफ, उधर अपन अंगुलियों को रखेंगे। और देखो कहाँ जा रही है, ये पृष्ठ के लंबवत अंदर जा रही है। ठीक है ना। जब आप अपनी नोटबुक पे इस को शो करोगे, जैसे मान लो आप ये देख सकते हैं कि ये मान लो सामने बोर्ड लगा हुआ है और ये चालक तार है। ठीक है ना, और इस चालक तार में अपन ने धारा की दिशा में अंगूठा लगा रखा है, और इन मुड़ी हुई अंगुलियां अपन यूं कर रहे हैं, इस प्रकार से मुड़ी हुई अंगुलियों को, तो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर की ओर अंगुलियां जा रही हैं, तो इधर इस तरफ पूरी तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी अंदर की ओर। ठीक है, तो ये मान लो अपन ये देख सकते हैं कि इतनी दूरी पर ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बिंदु P है, अंदर की ओर है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, यहाँ होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि L लंबाई, ये R और ये चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर लंबवत। आप किसी भी एंगल से इसको देख लीजिए, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। ये तो अपन L लंबाई ली, ये मान लो R दूरी है, यहाँ तो कोण थीटा ले रखा है। मैंने ये कोण थीटा कितना लिया, इसमें जो डायग्राम दिखा रखा है वो इस प्रकार से, P बिंदु यहाँ ले रखा है। डायग्राम जो आपके सामने बना हुआ है उसमें P बिंदु ऊपर की ओर ले रखा है यहाँ। ठीक है ना, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि हम जो अंगुलियां खोलेंगे वो इस प्रकार से खोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरफ इधर कहीं भी अगर अपन बिंदु P लेंगे तो क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। और अगर ये L लंबाई और ये जो दूरी R है वो अगर एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत भी ले सकते हैं,
ये देखिए जो मैंने पी बिंदु यहाँ लिया वो इसके ठीक लंबवत मैं यहाँ भी ले सकती हूँ, ठीक है ना। यहाँ सामने देखिए आप कि यहाँ पर ये पी बिंदु यहाँ भी लिया जा सकता है। तो ये तो डीएल लंबाई हो गई, ये आर दूरी होगी जो मैंने ये ले रखा है, ये आर दूरी हो गई। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, ये दिशा आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये दिशा अंदर की ओर हो गई। तो तीनों एक दूसरे के क्या देख लो लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इधर आप देख लीजिए इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, आप ऐसे कर सकते हो। बात समझ में आ गई सबके। तो अगर धारावाही चालक तार और दूरी जो आर है वो परस्पर लंबवत है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत इस प्रकार से होगी। और हमने जो डायग्राम में यहाँ ले रखा है वो हमने थीटा कोण ले रखा है, ये थीटा कोण बना रखा है, हमने पी बिंदु यहाँ ले रखा है। तब भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं इस तरफ, ये बिंदु P घूम के मान लो इधर आ गया, ये P बिंदु घूम के इधर आ गया, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ये मान लो आपका बोर्ड है, ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से घूम सकता है, ये देखो ये पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर हो गया इधर, ठीक है ना। और ये घूमकर वापस इधर से आएगा यूं, तो ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो गया, ठीक है। ये ठीक वैसे ही घुमाया जैसे अपन अंगुलियां घुमा रहे हैं, अंगुलियों की दिशा अंदर की ओर जा रही है तो पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी। और ये घूमकर देखो इधर से बाहर की ओर आ गई, तो इस तरफ इस तार के इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। बात समझ में आ गई सबके। तो बाहर की ओर जब व्यक्त किया जाता है तब तो अपन डॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है तो अपन क्रॉस के द्वारा व्यक्त करते हैं। और जिस भी दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अंगुलियों को हम उधर ही रखेंगे और धारा की दिशा में हम अंगूठे को रखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसको मैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप बताना कि धारा की दिशा क्या होगी। ये मैं यही बना देती हूँ, डायग्राम इस प्रकार से है। ये तार है, धारा यूं प्रवाहित हो रही है, इधर से यूं आ रही है, इधर यूं जा रही है। और आपको इस बिंदु पर ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बता सकते हैं आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी इस बिंदु P पर। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये वृत्ताकार भाग दे रखा है ना, वृत्ताकार भाग की दिशा में आप अंगुलियों को कर लो, वृत्ताकार भाग की दिशा में आप अंगुलियों को कर लो। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्रॉस आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ पर पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। बात समझ में आ गई। और अगर मान लो ये चालक तार है, धारा नीचे की ओर है और आपको यहां इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, कहाँ होगी, बिंदु P की तरफ, उस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो आपको क्या करना है, धारा की दिशा में अंगूठा, अगर तार सीधा है तो अंगूठा खोल लो, अगर तार मुड़ा हुआ है तो अंगुलियां खोल लो। मैंने जो नियम पीछे पन्ने पढ़े थे उसमें मैंने दोनों चीजें बताई हैं कि अंगूठा अगर धारा की दिशा को व्यक्त करेगा तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को करेगी, और अगर अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करेगी तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप धारा की दिशा में देखो, अंगूठा हमने डाल लिया और आपको इधर नहीं देखना, इस तरफ दूसरी तरफ देखना है। तो अंगुलियां देखो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आ रही हैं, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ इस तरफ।
यहाँ देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आप उस डायग्राम में इस लाइन के ठीक ऊपर अंगूठा लगा लो, ठीक है, और आपने इधर अंगुलियां अंदर जा रही है इस तरफ, पी बिंदु के दूसरी तरफ अंगुलियां अंदर जाएंगी, इसका मतलब दूसरी तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, तब तो क्या आएगा, क्रॉस आएगा। फिर आप उन अंगुलियों को घुमाकर दूसरी तरफ लाओगे पी की तरफ, तो क्या होगा, ये अंगुलियां घूमकर बाहर की ओर आ रही हैं, तो बिंदु पी की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, डॉट आएगा। यहाँ पर डॉट आएगा मतलब पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। मैं समझती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये चालक तार है, धारावाही चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, इसमें ये दूरी दे रखी है, यहाँ पर बिंदु P है, क्रॉस दे रखा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। ये मैंने आपको डायग्राम बना के भी बता दिया। ये धारावाही चालक तार है, ये दूरी, इसमें तो कोण थीटा ले रखा है, हम 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, ये पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पेन ले सकते हो, कोई तिनका ले सकते हो, किसी भी तरह से आप इस डायग्राम को शो कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई आपके, ये चीज आएगी, ठीक है। अगर इस चालक तार को आप इस प्रकार से मोड़ लो तो ये इस प्रकार से मुड़ जाएंगे, ऐसे आ जाएगा, तीनों लंबवत होंगे एक दूसरे के, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसके ऊपर है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। आप कैसे ही करके देख सकते हैं। बात क्लियर हो गई आपके। अगर इसको आप थोड़ा ऊपर ले जाओ, तार को ऊपर ले जाओ, मान लो ये वृत्ताकार कुंडली, इस प्रकार से तार को ऊपर ले जाओगे तो ये इस प्रकार से घूम जाएगा, तो ये भी एक दूसरे के लंबवत है, ये भी आप देख सकते हैं एक दूसरे के लंबवत है, ये भी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई सबके। तो दिशा इसमें मुख्य बिंदु दिशा की है कि अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किस प्रकार से लेंगे। बाकी सूत्र बाह्य सावर्त के नियम के अनुसार आसानी से निकल जाएगा। 4 ही चीजें हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, आई, dl, sin थीटा, r स्क्वायर, ठीक है। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ k आ जाएगा, और k का मान μ0/4 होता है, इसका मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो ये मैं समझती हूँ क्लियर हो गया होगा, डायरेक्शन आपके क्लियर हो गई होगी, ये सूत्र आपके क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अपन ने समाकलन लगा रखा है, क्यों, क्योंकि हम पूरे तार का निकालते हैं तो हम समाकलन लगा देते हैं। ये संपूर्ण तार का निकाल रखा है तो समाकलन हमने लगा दिया, सिग्मा भी लगा सकते हैं लेकिन हम जनरली समाकलन ही लगाते हैं। अब जो बाह्य सावर्त का नियम है उसके अनुप्रयोग में पहला जो अनुप्रयोग है वो है धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही लूप का मतलब क्या हुआ, एक वृत्ताकार लूप, ठीक है ना, धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके केंद्र पर हम कहाँ देख रहे हैं, केंद्र पर, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, आप बता सकते हैं आसानी से। धारा की दिशा, ये इसको मैं इस प्रकार से ले लूंगी और देखो डायग्राम दिखा रखा है, डायग्राम में दिखा रखा है, ये वृत्ताकार लूप इस प्रकार से रख रखा है और धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, और अंगूठा ऊपर की ओर है ना, सबको दिख रहा है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर। अब मैं इसको अगर इस प्रकार से रख लूं तब मुड़ी में अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करेगी और अंगूठा जो बाहर की ओर निकल रहा है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, इसलिए बिंदु आएगा या क्रॉस, आप बता सकते हैं। धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है तो धारा की दिशा में हम अंगुलियां मोड़ लेंगे तो अंगूठा अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कहाँ जा रहा है, पृष्ठ के लंबवत बाहर जा रहा है। तो इस बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो यहां पर आप बिंदु लगाओगे, केंद्र पर क्या लगाओगे? डॉट लगाओगे, बिंदु लगाओगे। और अगर धारा की दिशा इस प्रकार से प्रवाहित हो, धारा यूं प्रवाहित होगी अगर, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर जाएगी। ये देखो, धारा की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जाएगी। अंदर की ओर जाएगी तो क्या होगा? यहां पर क्या आएगा? क्रॉस आएगा। ठीक है, तो हम धारा की दिशा इस प्रकार से ले रहे हैं, इस प्रकार से लेंगे तो हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो धारा की दिशा का जो मान है या धारा की दिशा जो है वो उसके सूत्र पर, सूत्र जो है धारा की दिशा में कोई वो अंतर नहीं आएगा कि धारा की दिशा अगर अंदर की ओर है तो उसका सूत्र दूसरा होगा और धारा की दिशा अगर बाहर की ओर है तो उसका सूत्र कुछ और होगा। ऐसा नहीं है, सूत्र तो वही होगा, लेकिन धारा की दिशा भी हमें व्यक्त करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर अगर तीव्र ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो सूत्र कुछ और आएगा, और अगर पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर धारा की दिशा है तो सूत्र कुछ और आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें दिशा को अलग से व्यक्त करना पड़ेगा कि पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है या पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ये डॉट के द्वारा और क्रॉस के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ये मैं समझती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो हम धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, कहां पर? उसके केंद्र पर। पहला बिंदु हमारा क्या है? धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यदि किसी धारावाही लूप में धारा प्रवाह की दिशा दक्षिणावर्त हो, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है ना, घड़ी की दिशा में, या ये हमने लिया, ये घड़ी की विपरीत दिशा है और ये घड़ी की दिशा में है। ये घड़ी की दिशा में होगा तो क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। और ये घड़ी की उल्टी दिशा में वामावर्त, ये मैंने कल भी बताया था। दक्षिणावर्त हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगा। आप घड़ी की दिशा में अंगुलियां घुमाकर देखिए, अंगूठा कहाँ जाएगा? अपने कॉपी पे, अपनी कॉपी पर आप एक सर्कल बनाओ, एक घड़ी बनाओ और घड़ी की दिशा में अंगुलियों को घुमाओ। आप ये देखो कि केंद्र पर आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जा रहा है या पृष्ठ के लंबवत बाहर आ रहा है? ठीक है ना, आपकी कॉपी यो है, कॉपी आपके सामने रख रखी होगी आपने घड़ी की दिशा में अंगुलियां घुमा ली, अंगूठा अंदर जाएगा तो क्या आएगा? क्रॉस। ठीक है, वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, ये घड़ी की उल्टी दिशा होगी तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। तो वामावर्त हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, जिसको अपन बिंदु के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस बना दिया, इसको एक राउंड में लगा दिया, और ये बिंदु बना दिया, इसको एक हमने राउंड में लगा दिया। तो ये क्लियर हो गया होगा एकदम। अब अपन यहाँ बात करते हैं सूत्र की, कि हमारा सूत्र क्या होगा। हमने दिशा तो देख ली, दिशा देखो हमने बिंदु लगा रखा है, बिंदु लगा रखा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है ना, ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर डायरेक्शन है। और अब हमें सूत्र देखना है इसका कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र कितना आएगा। सूत्र के लिए हम लेंगे बायो सावर्त का नियम है। आधार हमारा क्या होगा? बेस हमारा क्या होगा? बायो सावर्त नियम। बायो सावर्त के नियम के द्वारा हमने जो सूत्र निकाला था वही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, ये चालक तार लिया, ये चालक तार है, ये आर है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो अब यहाँ जो थीटा वहां हमने लिया था उसकी जगह हम यहाँ कितना लेंगे? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री आएगा। देखते हैं क्या है इसमें, सूत्र अपन कैसे ज्ञात करेंगे। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो तो अपन ने दिशा ली थी। अब यहाँ पर अपन सूत्र ज्ञात करेंगे। माना कैपिटल आर त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार कुंडली में
धारा कैपिटल आई प्रवाहित हो रही है। ये देखिए डायग्राम दिखा रखा है। ये आपके वृत्ताकार कुंडली है, ये इसका केंद्र है, ये धारा इधर से अंदर जा रही है, ये पूरी वृत्ताकार कुंडली में घूम रही है और ये वापस यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, इसकी त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर, ये तो स्मॉल आर व्यापक रूप में लिया है। इस स्मॉल आर को अपन लास्ट में क्या लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे, क्योंकि कुंडली की त्रिज्या हम कैपिटल आर लेते हैं। इस पूरी वृत्ताकार कुंडली के ऊपर हमने एक अल्पांश डीएल ले लिया, डीएल लंबाई का ले लिया तार। ए से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डीएल लंबाई का एक तार माना है, जिसकी दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर। डीएल लंबाई जो हमने लिया है उसकी दिशा अपन कहाँ ले रहे हैं, ऊपर की ओर ले रहे हैं। और जो आर की दिशा है वो कहाँ है, इधर है। तो आर में और इस डीएल में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। माना कैपिटल आर की धारावाही वृत्ताकार कुंडली में धारा कैपिटल आई प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं। हमने एक अल्पांश डीएल लिया, ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और अतः बायस-सावर्त के नियम से धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dB बराबर μ0/4 ये k की जगह k का मान हमने लगाया, I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ dl और r परस्पर लंबवत है। देखिए ये dl और ये r, ये क्या है, परस्पर लंबवत दिखा रखा है। तो कोण थीटा कितना जाएगा, 90 डिग्री। कोण थीटा का मान आ जाएगा आपके 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन 90 बराबर 1, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो यहाँ इसी सूत्र में देखिए अपन क्या परिवर्तन करेंगे। एक तो साइन 90 जिसका मान कितना है, 1 है। एक यहाँ पर स्मॉल आर की जगह अपन क्या लगा देंगे, कैपिटल आर लगा देंगे। और सूत्र हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा dB बराबर μ0/4 आइडियल बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अल्पांश निकला है अभी तक। अल्पांश का मतलब क्या हुआ, केवल इतनी लंबाई के कारण इस बिंदु O पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकला है, जबकि हमें पूरी कुंडली के कारण ज्ञात करना है। अभी हमने जो सूत्र निकाला ये वाला जो सूत्र है वो केवल अल्पांश लंबाई के कारण है, और हमें पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है ना। अब समाकलन देखिए, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान समाकलन कर दिया। μ0/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। I कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, डीएल पूरी वृत्ताकार वृत्त की पूरी परिधि आ जाएगी, वृत्त की पूरी परिधि आ जाएगी। ये वाली ये पूरी परिधि आ जाएगी। तो डीएल की लंबाई कितनी जाएगी, टोटल एल कितना होगा, 2πr कितना होगा, 2πr, जो किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो डीएल की जगह यहाँ जो डीएल है उसकी जगह क्या जाएगा, 2πr। ये देखो डीएल की जगह क्या आ गया, 2πr। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 को काट दिया, 2 आ गया, तो μ0I/2r। ठीक है, तो ये एक फेरे के लिए तार का एक घेरा है। हमने तार का एक राउंड ले रखा है,
अब अपन तार के n राउंड ले लें तो धारा कितनी बार घूमेगी, n बार घूमेगी ना, ठीक है ना। तार का अपन ने एक राउंड लिया, अब बहुत सारे राउंड लगा दो तार के, बहुत सारे लगा दो, हमने कितने लगा दिए, कैपिटल N राउंड लगा दिए। तो एक राउंड के लिए इतना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो n राउंड के लिए कितना होगा, n फेरों के लिए कितना होगा, n से गुणा कर दो, तो म्यू नॉट Ni/2r। ये कहाँ का ज्ञात किया अपन ने, केंद्र पर, इसका निकाला हमने केंद्र पर, सेंटर पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, म्यू नॉट Ni/2r, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका। और मैं समझती हूँ कि ये समझ में आपके आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको दिशा पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको बायस आवर्त का नियम लगाना है, और बायस आवर्त के नियम में आपको जो R और dl लिया था उसके बीच में जो एंगल लेना है वो आपको 90 डिग्री लेना है, और स्मॉल r की जगह कैपिटल R। इसमें ये जो बायस आवर्त का नियम था उसमें केवल आपको क्या परिवर्तन करना है, इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और साइन थीटा की जगह आप क्या लोगे, 90 डिग्री, तो इसका मान 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबके। तो ये मैं समझती हूँ कि आपके पूरा क्लियर हो गया होगा। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में 1.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। के लूप में 1.5 मिली एम्पियर, तो धारा का मान कितना है, 1.5 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लोगे तो कितना जाएगा, 1.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। फेरों की संख्या हमें दे नहीं रखी, तो इसका मतलब फेरों की संख्या 1 है, एक ही राउंड लगा रखा है। और कैपिटल R का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। कैपिटल R का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो सीधा सीधा सूत्र है, B बराबर म्यू नॉट Ni/2r, यह आ जाएगा 4 पाई गुणा 10⁻⁷। ये किसका मान है, म्यू नॉट का, बता रखा है मैंने पीछे। और n का मान कितना है, 1, I का मान कितना है, 1.5 गुणा 10⁻³ बटे में 2, और R का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को क्या चेंज कर लिया, मीटर में, 10⁻² का गुणा कर दिया। यहाँ 5 नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, हल कर सकते हो इसको। पाई का मान रख दिया 3.14, और बाकी सरल कर लिया इसको। तो इसको काट सकते हो आप, सीधा सीधा कट जाएगा ये। तो देखो 2 से ये कट गया, 4 कट गया, 1.5 को 2 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3.14 ऐसा कैसा आ गया, पाई का मान आ गया ऐसा है कैसा। और यहाँ पर 10⁻⁷ और -3 -10 हो गए, और ये 2 दे रखा है तो -8 आ जाएंगे। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, तो हम T लगा देंगे उसको, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि ये आपके क्लियर हो गया होगा। अगला जो बिंदु है वो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बड़े प्रश्नों में आता है एग्जाम में। धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने
हमने वृत्ताकार लूप लिया, ये वृत्ताकार लूप है, इसके अक्ष पर हमें ज्ञात करना है, ये अक्ष हमने ले लिया, ये वृत्ताकार लूप है और इसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और वृत्ताकार कुंडली में इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है, इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लेनी पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ पर ये देखिए वृत्ताकार कुंडली आपको नजर आ रही है सबको, ये हमने अक्ष लिया, यहाँ पर एक अल्पांश ले लेते हैं अपन ऊपर, यहाँ पर एक हमने अल्पांश मानेंगे और उस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लेनी है इस बिंदु पर, ठीक है। तो इस अल्पांश से इस बिंदु की दूरी लेनी पड़ेगी, तो वो दूरी हमने ये ले ली, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दूरी हमने ये ले ली। सबको दिख रहा है, देखो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये इस प्रकार से है, ये अक्ष है इसके, ये इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, ये हमने आर ले लिया, ठीक है, ये दिख रहा है सबको। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको लेनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये इसके लंबवत। ये डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूं, ये देखिए, ये आपके डायग्राम जो बना रखा है ये इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है। ये वृत्ताकार कुंडली है जिसको ये ऊर्ध्वाधर ले रखा है और ये इसकी अक्ष है। यहाँ पर ऊपर हमने देखिए डायग्राम आप देखते जाए साथ साथ में, ऊपर हमने डीएल अल्पांश ले रखा है, डीएल अल्पांश पर धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा उसमें प्रवाहित हो रही है और ये जो हमने ले रखा है ये बिंदु P, जैसे मैंने यहां से पकड़ रखा है, ये बिंदु P है और यही आपका डायग्राम है पूरा जो बोर्ड पे बना हुआ है, जो सामने बना हुआ नजर आ रहा है वो सेम यही डायग्राम है। ऐसा का ऐसा अपन दूसरी तरफ नीचे भी बना सकते हैं। नीचे यहाँ पर अपन अल्पांश ले लिया अपन ने, इस बिंदु पर अल्पांश लेकर और यहाँ से इसको आप ठीक उल्टा भी कर सकते हो, इस प्रकार से यूं ऐसा ऐसा करके आप शो कर सकते हो इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया सबके, ये मैं अब चित्र से आपको बता दूं, ये वृत्ताकार कुंडली, ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है, ये वाला जो हमने वायर लिया, ये वाला वायर इस आर को शो कर रहा है जो स्मॉल आर सामने लिखा हुआ है, और ये वाली जो मैंने डायरेक्शन शो कर रखी है, ये वाली जो डायरेक्शन शो कर रखी है वो इस डीबी की कर रखी है, डीबी डायरेक्शन जो इस तार के लंबवत है। ये दिशा हमने पहले ही पढ़ ली थी, मैंने कहा था आपको कि ये वायर है, इस वायर में और ये दूरी है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम वृत्ताकार कुंडली पर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसको चिपका के आपको पूरा मॉडल में बना के आपको दिखाऊं, अगर बन जाएगा तो मैं आपको कल इसको दिखाऊंगी करके, क्योंकि ये बार बार गिर रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि 2-3 इसमें अक्ष लेंगे अपन, एक तो बीच वाले अक्ष लेंगे, एक ये वाली और एक उसकी दिशा को शो करने वाली। देखो ये इसका केंद्र है, ये वृत्ताकार लूप है ये वाला, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और ये अक्ष से जो बिंदु P की दूरी है वो x ले रखी है और यहाँ से इस वायर से, यहाँ जो वायर है डीएल, ये जो अल्पांश अपन ने लिया ऊपर, इस डीएल अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी हमने कितनी ली है r, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टेढ़ा ये लिया हमने वो कितना लिया, r दूरी ले रखी है। और इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इस तरफ, ये दिशा होगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दी थी पहले जब अपने बाय साउथ का नियम पढ़ा था, तब मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई थी और मैंने ये भी कहा था कि आर के लंबवत होगा, या आर के लंबवत है, समझ में आ गया। और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देखो ये डीएल जो है वो आर के लंबवत है, डीएल आर के लंबवत है, यहाँ ये डीएल है, डीएल को भी मैं शो कर दूं, ये डीएल ले रखा है, देखो ये डीएल लंबाई ले ली अपन ने, वृत्ताकार कुंडली में डीएल लंबाई ले ली और ये हमने आर ले लिया, ये आर ले रखा है। तो आर और डीएल एक दूसरे के लंबवत है क्या, देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पर
90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस डीएल के बीच में और इस आर के बीच में, इस आर के बीच में और इस डीएल के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, जबकि यहां पर आपको नजर नहीं आएगा। मैं आपको कह दूं कि इस डीएल के बीच में और इस आर के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें शो नहीं हो रहा है, इसमें आप नहीं समझ सकते इसको कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या। आपको मैं क्लियर दिखा रही हूँ। ये वृत्ताकार कुंडली ली है, इस वृत्ताकार कुंडली में अल्पांश लंबाई मान लो हमने ये ले ली, इससे भी छोटा ले लो, इससे भी छोटा आप ले सकते हो। ये अल्पांश लंबाई हमने ले ली, दिखेगा नहीं आपको, ये अल्पांश लंबाई हमने ले रखी है। ठीक है, और ये हमने आर ले लिया, ये आर ले लिया। तो इस आर में डीएल में देख लो ये 90 डिग्री टी बन रहा है, देख लो ये, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत हो रहे हैं ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ डीएल के बीच में आर के बीच में 90 डिग्री का कोण है। इस पूरे टॉपिक में ये डायग्राम ही है। अगर इस डायग्राम को आप ढंग से समझ लोगे तो डेरिवेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। डेरिवेशन में सिंपल आपको समाकलन करना है जो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको चित्र समझ में आना चाहिए कि ये है क्या चीज, कैसे बना हुआ है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये इस प्रकार से है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी जो मैंने उंगली के द्वारा शो कर रखी है। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देख लो, इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है ना? तो ये आप ध्यान से समझ लेना। तो आज के लिए इतना काफी है। ये डायग्राम मैं कोशिश करूंगी इसको ढंग से मैं आपको क्लियर करके बताऊं, चिपका के बताऊं। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ इस आर के और डीएल के बीच में 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर इस आर के बीच में और ये एन वाली जो लाइन बना रखी है इसके बीच में 90 डिग्री का कोण है। यही जो अल्पांश हमने यहाँ ऊपर की ओर लिया है वही अल्पांश अगर ऊपर नीचे की ओर लें तो यहाँ दूरी आर ले सकते हैं और इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी? नीचे की ओर, क्यू की तरफ हो जाएगी। ये क्यू की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब यहां से अपन इसके घटक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मैं कल क्लियर करूंगी आपको। तो ये जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो आप पढ़ोगे, इसको याद करोगे, लिखोगे। आज के लिए इतना काफी है।